Hello students, we are doing algebra of linear transformation. Today we will discuss some theorems based on linear transformations. If theorem 1, if T1 is transformation from U to V and T2 be the transformation from V to W, they both are invertible linear transformations, then T2 T1 is also invertible, and prove that T2 T1 inverse is equal to T1 inverse into T2 inverse. So proof of the theorem is, अब आपने T1 और T2 invertible हैं. Invertible means they are 1 1 as well as on 2. T1 T2 दोनों 1 1 भी हैं और on 2 भी हैं. और आपने प्रूव करना है T2 T1 कंपोजिशन ऑफ दीज ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑल्सो इन्वर्टिबल. हमने पहले डिस्कस किया था T2 T1 इज कंपोजिशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस T1 एंड T2. सो इसको इन्वर्टिबल प्रूव करने के लिए वी हैव टू प्रूव दैट T2 T1 इज ऑल्सो 1 1 एंड on 2. सो लेट अस प्रूव फर्स्ट दैट T2 T1 इज 1 1. सो 1 1 प्रूव करने के लिए लेट T2 T1 x इज इक्वल टू T2 T1 y. अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जो है T2 T1 कंपोजिशन एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, दिस विल गो फ्रॉम U टू W. ठीक है. सो x और y आपने कहाँ से लिए? वेक्टर स्पेस U से. सो यहाँ पे जो कंपोजिशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है उसको T2 T1 according to definition T2 T1 of x is always written as T2 of T1 of x. T2 T1 of x. So this is here T2 of T1 of x. Here it is T2 of T1 of y. Now T1x and T1y, they both are equal. Why? Because T2 is 1 1. अगर आपके पास T2 1 1 है, हमारे पास अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 होती है, इफ़ Tx इज इक्वल टू Ty एंड T इज़ 1 1 देन x इज इक्वल टू y. सो यहाँ पे भी हमने वही कंसेप्ट यूज़ किया है. अगर T2 आपके पास 1 1 है तो T1x इज इक्वल टू T1y. क्लियर. सो T1x इज इक्वल टू T1y बिकॉज T2 इज 1 1. नाउ T1 इज अगेन 1 1, क्योंकि T1 और T2 दोनों इन्वर्टेबल हैं तो दोनों ही 1 1 हैं. तो अगर आपके पास T1 इज इक्वल टू T1 is 1 1, then this implies x is also equal to y. So अगर आपके पास T2 T1 x equal to T2 T1 y था तो आपने क्या प्रूव कर दिया? x is equal to y. So this implies that T2 T1 is 1 1. अब आपने प्रूव करना है that this is onto, and this is onto. why? क्योंकि आपके पास T2 T1 जो है वो मैप है U से W तक, और आपके पास T2 और T1 दोनों क्या हैं? ऑन टू फंक्शंस हैं क्योंकि इन्वर्टिबल है. तो फॉर एवरी हमने क्या प्रूव करना है? फॉर एवरी W हेयर देयर एग्जिस्ट सम U हेयर सच दैट T2 T1 ऑफ U इज इक्वल टू सम एलिमेंट W इन कैपिटल W. ये आपने प्रूव करना है. सो दिस इज बट ऑब्वियस बिकॉज अगर आपके पास T2 और T1 जो है वो ऑन टू है, T1 जो है वो U2V है और T2 जो है वो V2W है. T2 इज़ फ्रॉम V2W. तो अगर आप W यहाँ से लेते हो तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? एलिमेंट ऑफ T2. दिस इज T, यहाँ पे W है तो यहाँ इसके विद रिस्पेक्ट एक एलिमेंट मिल जाएगा, और यहाँ पे अगर आपको इसके V के रिस्पेक्ट V यहाँ पे मिल जाता है तो यहाँ पे V के रिस्पेक्ट U का एलिमेंट मिल जाएगा. वाई? बिकॉज T1 इज ऑल्सो ऑन टू. सो ये ऑन टू है T2 और T1, इसीलिए आपको U के W के विद रिस्पेक्ट U हमेशा मिल जाएगा. पहले यहाँ से W के विद रिस्पेक्ट V मिल जाएगा, फिर V के रिस्पेक्ट U मिल जाएगा. सो यही आपने लिखना है. सिंस W बिलोंग्स टू कैपिटल W, देयर एग्जिस्ट, सिंस T2 इज ऑन टू, therefore there exists V belongs to capital V such that T2 of V is equal to W. So T2 is V equal to W. then अब ये जो V है, अब अगेन जो आपके पास T1 है वो ऑन टू है और T1 इज अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V टू U टू V. सो इस V के यहाँ पे कोई V होगा, जो भी आपके पास V यहाँ पे होगा इसके विद रिस्पेक्ट यहाँ आपको U मिल जाएगा. सो फॉर एवरी V belongs to capital U, there exists U belongs to capital U such that T of U is equal to V. Clear? So अब आप क्या करोगे? इस V की जो वैल्यू है यहाँ पे या तो, so therefore T1 is equal to T2 of
u इज इक्वल टू डब्ल्यू. सो या तो आप इस v की वैल्यू यहाँ बैक सब्सिट्यूट कर दो या फिर टेकिंग ट्रांसफॉर्मेशन t टू बोथ साइड्स. ठीक है. सो यू कैन डू जैसे भी आपको ठीक लगे. अगर हम इसको बैक सब्सिट्यूट करते हैं तब भी यू विल गेट T2 T1 ऑफ u इज इक्वल टू w. सो दिस इम्प्लाइज T2 T1 ऑफ u is equal to w. So for every w here there exists u here such that T2 T1 of u is equal to w implies T2 T1 is on to. So यही आपके पास है. So T1 यहाँ पे taking transformation T2 both sides, what you get? You get T2 T1 of u is equal to T2 of v, which is equal to w. This is w, and by definition of composition of transformation, T2 of T1 u is equal to T2 T1 of u. So ये हमने यहाँ पे यूज कर लिया. So it is T2 T1 of u is equal to w. So for every w here there exists u such that T2 T1 of u is equal to w implies T2 T1 is on to. So हमने T2 T1 को 1 भी प्रूव किया, on to भी प्रूव किया. So T2 T1 is invertible. So this is first part of the theorem. सेकेंड पार्ट में हमने प्रूव करना है दैट T2 T1 इनवर्स इज ऑल्सो इक्वल टू T1 इनवर्स T2 इनवर्स. जैसे हम मैट्रिसेस के केस में करते हैं, ए बी इनवर्स जो होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स. सो वहाँ अब हमने यहाँ पे प्रूव करना है दैट T2 T1 ऑफ होल इनवर्स, T2 T1 का अगर हम इनवर्स लें तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? T1 इनवर्स और T2 इनवर्स. क्योंकि अब आपके पास T2 T1 इन्वर्टिबल है, देयरफॉर inverse exists, so we can take inverse. So let us now multiply a T2 T1 with T1 inverse into T2 inverse. ठीक है. So जब हम multiply करेंगे इसको तो you can always write using transformation. Definition हम हमेशा लगा सकते हैं. Definition is T2 of that T1 times T1 inverse T2 inverse. So this is by definition of composition of transformation. सो अब आपने यहाँ पे इन दोनों को कंबाइन कर लिया. दिस इज T2 T1 T1 इनवर्स और T2 को यहाँ पे लिखा T2 इनवर्स. सो T1 इंटू T1 इनवर्स इज आइडेंटिटी मैपिंग. क्लियर? सो दिस इज आइडेंटिटी मैपिंग. सो आइडेंटिटी मैपिंग को आप किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन पे अप्लाई कर, कोई ट्रांसफॉर्मेशन आइडेंटिटी पे अप्लाई करोगे, यू विल अगेन गेट दैट ट्रांसफॉर्मेशन. सो इट इज़ T2. सो T2 T2 इनवर्स इज अगेन आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन. नेक्स्ट आपके पास अब हमने ये कैलकुलेट कर लिया. अब हम इसको रिवर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज T1 इनवर्स T2 इनवर्स इंटू T2 T1. सो व्हाट वी गेट T1 इनवर्स ऑफ T2 इनवर्स T2 T1. सो यहाँ पे भी हमने सिमिलर T2 डेफिनेशन से हमने इसको ओपन कर लिया. T1 इनवर्स ऑफ दिस ऑल, सो इट इज़ T1 इनवर्स ऑफ दिस ऑल. सो इसको और इसको कंबाइन कर लिया. नाउ इट इज़ T2 T2 इनवर्स. दिस इज आइडेंटिटी मैप. आइडेंटिटी मैप T1 ट्रांसफॉर्मेशन इनवर्स आइडेंटिटी पे लगाएंगे, यू विल गेट T1 इनवर्स. सो T1 इनवर्स इंटू T1 इज अगेन आइडेंटिटी मैप. सो आपने लेफ्ट पे मल्टीप्लाई किया इसको और आपने यहाँ पे राइट पे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे लेफ्ट पे मल्टीप्लाई किया. हमेशा आपको क्या मिली? आइडेंटिटी मैपिंग. सो इसका क्या मतलब है कि दिस इज इनवर्स ऑफ T2 T1 transformation. So inverse of T2 T1 transformation is T1 inverse T2 inverse. Clear? Next theorem. Let T1 is a transformation from U to V and T2 be the transformation from V to W. Linear transformations. Then prove that rho T2 T1 is less than or equal to rho of T2. So rho means dimension of range space of T2 T1 is always less than dimension of range space of T2. और सेकेंड पार्ट हमने क्या प्रूव करना है? रो T2 T1 is equal to rho of T2 means dimension of T2 T1 is equal to dimension of range space of T2. So range space of T2 T1 is equal to dimension of range space of T2 if condition is T is invertible or you can say non-singular. So let us take first part. T2 T1 is transformation from U to W, and by definition T2 T1 of U is T2 of T1 U. This is by definition of composition of linear transformation. अब आपके पास रो T1 और रो T2 क्या डिफाइन कर रही है? दिस डिनोट्स द डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ T2 एंड T1.
So rho T1 is dimension of range space of T1, rho T2 is dimension of range space of T2. So what is rho T2 T1 T2? So rho of T1 T2 is range space of T2 T1. सो रेंज स्पेस ऑफ T2 T1. अब आपके पास रेंज स्पेस यहाँ पे आपके पास T2 T1 इज अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम U टू W. सो T2 T1 का जो रेंज स्पेस है दिस इज रेंज स्पेस. ठीक है. सो रेंज स्पेस में किस तरह के एलिमेंट होंगे? रेंज स्पेस में एलिमेंट होंगे, अगर आप डेफिनेशन पे जाओ तो इट इज T2 T1 का जो रेंज स्पेस है, रेंज स्पेस ऑफ दिस कंटेन्स एलिमेंट ऑफ द टाइप T2 T1 ऑफ U. दिस टाइप के एलिमेंट होंगे वेयर U बिलोंग्स टू कैपिटल U. मीन्स जो आपके पास पूरी रेंज बनेगी वो क्या बनेगी? T2 T1 ऑफ कैपिटल U. ठीक है. सो इस तरह के आपके पास एलिमेंट्स होंगे. सो रेंज स्पेस ऑफ T2 T1 इज डिनोटेड बाय T2 T1 ऑफ U. सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज T2 T1 ऑफ U. और T1 ऑफ U कहाँ पे होगा? क्योंकि आपके पास T2 इज अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V टू W एंड T1 इज ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम U टू V. तो आपके पास अब देखो T1 U कहाँ पे होंगे? V में. सो दे आर कंटेन्ड इन V. ठीक है. T2 U क्या है? रेंज स्पेस ऑफ दिस V. ये जो V वेक्टर स्पेस V है इसका रेंज स्पेस होगा T2 T1 ऑफ U. सो ये कहाँ पे होंगे? वेक्टर स्पेस V में. सो T1 ऑफ U इज कंटेन्ड इन वेक्टर स्पेस V. दिस इज what we have written. So यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? This contained is contained in T2 of V. ठीक है. सो यहाँ पे contained का साइन आ गया. तो आपके पास अब यहाँ पे क्या आ गया? ये आ गया कि range space of T2 T1 is contained in T2 of V. And what is T2 of V? range of vector range of T2 linear transformation. T2 की जो range होगी that is R2. So range of T2 T1 is contained in now range space of transformation T2. So therefore dimension of T2 T1 is less than or equal to dimension of range space of T2. So rho of T2 T1 is less than equal to rho of T2. सेकेंड पार्ट जो हमने प्रूव करना है, अगर T इन्वर्टेबल है, T इन्वर्टेबल मीन्स T11 एंड ऑन टू, सो देयरफॉर T इनवर्स एग्जिस्ट. सो यू कैन ऑलवेज राइट रो ऑफ T2 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि हम ये आपके पास T1 इंटू T1 इनवर्स जो है दैट विल डिनोट आइडेंटिटी मैपिंग. सो आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करो यू विल गेट अगेन T2. सो ये दोनों हम ऐसे लिख सकते हैं इसको. सो इसको अब हमने क्या किया? इन दोनों को कंबाइन कर लिया T2 T1 और इसको T1 को अलग रहने दिया. तो अभी जो हमने थ्योरम की थी उसमें हमने ये प्रूव किया था रो ऑफ T1 T2 sorry row of T2 T1 we have proved row of T2 T1 is less than equal to row of T2. सो यही सेम हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे. ये आपके पास अब एक ट्रांसफॉर्मेशन T2 हो गई और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये T1 रह गई. इससे कंपेयर करो. ठीक है. सो दिस इज लेस देन और इक्वल टू रो ऑफ T2 T1. दिस इज व्हाट वी हैव यूज्ड हियर. सो अब आपके पास क्या आ गई? आर रेंज स्पेस ऑफ T2, डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ T2 इज लेस देन और इक्वल टू डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ T2 T1. बट हमने यहाँ पे क्या प्रूव किया था? रो ऑफ T2 T1 इज लेस देन और इक्वल टू रो ऑफ T2. और यहाँ हमने प्रूव कर दिया रो ऑफ T2 इज लेस देन और इक्वल टू रो ऑफ T2 T1. So from 1 and 2 what we get? They both are equal. So 1 and 2 range space of T1 T2, dimension of range space of T2 T1 T2 is equal to dimension of range space of T2. So this is all about today's lecture. So thank you for watching the video.